रजत दलाल की कौन-सी बातें से शिल्पा शिरोडकर हो गई हैं इम्प्रेस्ड? जी हाँ। शिल्पा अपने दोस्त जिनके साथ उनका बैठना-उठना होता है, करणवीर और चुम को ये बताते नज़र आईं कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रजत दिल से बोल रहा है ये बातों को और बिल्कुल जेन्युइन है वो। भाई रजत ऐसा क्या बोल दिया? कहीं पूगी रजत तो नहीं बन गया वो? क्योंकि जब वो पूगी रजत बनता है ना, तो किसी का भी दिल छू लेता है। वो बड़ा ही क्यूट लगता है उस टाइम। अब देखो रजत दलाल का क्या है, रजत दलाल को शिल्पा से ऐसा कुछ नहीं है कि दुश्मनी है या टारगेट करता है। रजत का तौर तरीका बोलने का वही है, तो वो ऐसे ही बातें करता है। अब रजत की बातें करें तो सलमान खान ने भी शिल्पा जी को समझा दिया था कि शिल्पा जी ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हर्ट करना चाहता है या जानबूझ के ऐसा बोलता है। वो एक्चुअली इसकी अपनी गलती नहीं है, वो उसकी आदत है, वो है ही ऐसा। किसी का होता है कि थोड़ा-सा आवाज़ ही ऐसा है, वो बना ही ऐसा है, तो उसका है। अब दिल का बहुत अच्छा है, साफ बंदा है, सच बोलता है, ये सलमान खान ने भी बोला है बहुत बार। शिल्पा जी से रजत का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं है बट वहाँ पे शिल्पा जी एक्चुअली देखो वहाँ पे सब कंटेस्टेंट हैं, सब बराबर के हैं। पर हाँ, आपका जो लहज़ा होता है ना, बोलते हो, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मैटर करता है और हर सीज़न में ऐसा होता है कि आजकल ये लोग एक सीनियर को लेके आ जा रहे हैं, तो मतलब कि ऑल कंटेस्टेंट को देखा जाए तो उनसे थोड़े एज में बड़े होते हैं। तो आप शो में रहिए, बाहर रहिए, इस चीज़ों का रिस्पेक्ट तो हमारे यहाँ किया ही जाता है, सब करते हैं कि नहीं बड़े हैं इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो क्या जवाब नहीं आ रहा था? पर रजत ऐसा नहीं करता है भाई। जवाब आ रहा है, बड़े हैं तो क्या आप बोलोगे तो मैं भी बोलूँगा और कभी-कभी रजत नॉट ओनली शिल्पा जी के साथ, वो किसी के साथ भी थोड़ा-सा लाइन क्रॉस कर देता है मतलब लगता है कि यार ज़रूरत नहीं था, इतना क्यों बोल के आई है? तो कभी-कभी रजत वो चीज़ें बोल देता है। अब एक बार जो तू तड़ाक करके बोल दिया था, "तू क्या समझी है?" ये दिस दैट एंड ऑल। फिर जो हाल-फिलहाल में किचन में एक झगड़ा हुआ था, उसमें रजत बोल दिया था कि मैं तो तेरे जैसे को पॉकेट में लेके डोलता हूँ, डुलाता हूँ, ऐसा कुछ तो बोल दिया था बहुत मतलब थोड़ा-सा खराब है। अब इस बात पे शिल्पा जी हमेशा दुखी रहती हैं। मैं अब जैसे कि लास्ट वीक सलमान उन्हें समझा कर चले गए कि मतलब इसका लहज़ा ऐसा है, वो मीन नहीं करता है। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि शिल्पा जी हमेशा ये बातें बोलते नज़र आईं कि होगा ये लहज़ा, मैं मान रही हूँ, पर मेरे से भी नहीं हो रहा है। आई कैन नॉट टेक दिस जिस तरीके से वो बोलता है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो उसका तौर-तरीका है, वो ऐसा ही है, बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो बहुत एक बार रोते भी नज़र आईं कि नहीं मुझे अब नहीं रहना है इस शो में। पर ऐसा क्या हो गया भाई कि इम्प्रेस्ड हो गई, उसकी बातें जेन्युइन लगने लगी, उसकी बातें दिल को छू गया। अब हुआ कुछ ऐसा कि शिल्पा जी बोल रही थीं, जो स्टोरी बता रही थीं उसमें कुछ ऐसा था कि मैं बैठी थी, वहाँ पे रजत आता है, मुझे बोलता है कि शिल्पा जी सॉरी, मैं आपको कभी भी मेरा ये इंटेंशन नहीं रहा है कि मैं आपको हर्ट करूँ या मैं आपको नीचा दिखाऊँ। नहीं, मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं है और जहाँ तक लहज़ा की बात है, जो आप भी हमेशा कहती हैं और आपको ऐसा लग जाता है कि नहीं मैं आपसे ही ऐसे बातें कर रहा हूँ, तो नहीं। वो मेरा मेरा है, मैं हूँ ही ऐसा और मैं उस पे काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा उस पे काबू करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कभी होता है, कभी फिर उस बैक ज़ोन में चला जाता हूँ। तो शिल्पा जी का कहना है कि मतलब जिस तरीके से वो बोल रहा था ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो मतलब जो बातें बोल रहा है, वो मीन करता है। वो जेन्युइनली बोल रहा है, वो दिल से बोल रहा है इस बातें को। और फिर वो बोलते हैं कि जैसे ही मैंने वो ये सारी बातें हो गई, उसने बोला कि अगर जो आपको अभी तक कभी भी मुझे मेरी बातों को बहुत बुरा लगा होगा तो सॉरी-वॉरी बोल दिया। बोला कि मेरा लहज़ा है, कभी-कभी थोड़ा-सा निकल जाता है बट आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट। तो शिल्पा जी बोलती है कि मैंने बोल दिया ओके। और ओके बोल के और जैसे ही मैंने ओके बोला, मेरे आस-पास के जितने लोग थे सब ओके, ओके करने लगे, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ क्या बोल दिया, कुछ तो गलत नहीं बोला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में एक जो रिस्पेक्ट होता है ना थोड़ा बड़े को, होता है ना कि जनरली भी जैसे कि हम आपके घर में ही, जो बड़े होते हैं उनके बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर हमें बुरा लगता भी है तो सोचते नहीं यार छोड़ो। अपने मम्मी-पापा का ही ले लो, मम्मी-पापा, दादा-दादी, चाचा-चाची अगर जो घर में बुआ कोई भी होता है तो बहुत बार ऐसा नहीं है कि हमें जवाब नहीं आता, पर हम सोचते हैं कि नहीं, नहीं जवाब देना इज़ नॉट गुड, इट्स ओके। मतलब एक रिस्पेक्ट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट हमेशा होता है। तो बिग बॉस के घर में भी शिल्पा जी को हमेशा वो चीज़ें मिली है। अविनाश से फर्स्ट सेकंड वीक में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और पर अविनाश ने कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा वाला लाइन नहीं क्रॉस किया, हमेशा आप ही करके बोला है।
और यही रीज़न है कि करणवीर मेहरा भी कहीं न कहीं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बीबीएन बहुत रिस्पेक्ट, मतलब सारे कंटेस्टेंट एक रिस्पेक्ट देते हैं उनको बड़े होने का। पर रजत दलाल का है कि वो कभी-कभी भाई चला जाता है, वो और जब अपने ज़ोन में चला जाता है देन ही विल फॉरगेट कि सामने कौन है। तो उस सारी चीज़ों का गिला-शिकवा आज खत्म होते नज़र आया और शिल्पा जी बहुत खुश थी, हँस-हँस कर ये बातें बता रही थी। चलिए आप लोगों को क्या लगता है कि अब जो ये बॉन्ड एक नया रिश्ता नया बॉन्ड घर में देखने को मिला है, ये कितना जेन्युइन है और कहाँ तक जाएगा? देखो मैं भी इस बात को मानती हूँ कि अगर जो रजत तभी जाकर उनसे बोला जब उसको फ़ील हुआ है, क्योंकि भाई उसे कोई नहीं समझा सकता है, रजत आप वो अपने आप पे ही रहता है। वो खुद का ही सुनेगा, वो किसी और को नहीं सुनेगा। अगर इवन कि सलमान खान जब बोलते हैं तो वो हाँ भाई, हाँ, हाँ, वो ऐसे ही रहता है। वो जो शालिनी आई थी उसने भी समझाने की कोशिश करी। तो उसने बोला कि जी बात ऐसा है ना कि अभी आप आए हैं तो सब आपके सामने मीठे-मीठे बन रहे हैं पर मैं मीठा नहीं बन सकता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। तो वो भाई रजत दलाल है। तो उसको दिल में आया वो बोल दिया, कल फिर गुस्सा आएगा तो वो शिल्पा के ऊपर चिल्ला देगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। चलिए आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चैलेंज 28 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।